जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में राज्य परिषद की बैठक बुलाई गई, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वित्त एवं वाणिज्य मंत्री विजय चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सभी की मौजूदगी में 500 नेताओं के बीच राज्य परिषद की बैठक में शामिल होने पहुंचे विजय चौधरी से जब सवाल पूछा गया कि लगातार आप लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार बिहार सरकार को राशि नहीं दे रही है, जिससे कई कार्य रुके हुए हैं, उस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, यह बिल्कुल सही बात है। कई विभागों में सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार पूर्ण रूप से बिहार के लिए राशि प्रदान नहीं कर रही है। वहीं उनसे जब पूछा गया कि क्या महागठबंधन में जाने के बाद इस तरीके की आप लोगों के साथ केंद्र सरकार व्यवहार कर रही है, तब उस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि महागठबंधन में जाने के बाद केंद्र सरकार हमें राशि नहीं दे रही है। हम लोगों की मांग शुरू से ही रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिहार पिछड़ा राज्यों में आता है, ऐसे में बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा तो बिहार का विकास होगा। लेकिन केंद्र सरकार शुरू से ही नजरअंदाज करते रही है और यही मुख्य कारण है कि एनडीए गठबंधन से हमारा नाता टूटा और हमने महागठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाया। देखिए, उसमें हम लोगों ने तो जो बातें कही हैं, हम तो उसको सच्ची बात मानते हैं और सच्ची बात कहते हैं। वो हकीकत है, वो कोई आरोप नहीं है। हम कोई आरोप नहीं लगाते हैं और न ही हमने जो बातें कही हैं उसको भारत सरकार के द्वारा या वित्त मंत्रालय के द्वारा हमारी बातों को तो गलत कहा नहीं गया है। और हमने तो स्पष्ट कहा है कि हमारे जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित संसाधन है। बिहार गरीब प्रदेश है, लेकिन हमने सीमित संसाधनों में भी जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में तरक्की की है, अन्य विकसित प्रदेशों की तुलना में भी हमारा विकास दर अच्छा है, राष्ट्रीय औसत से भी ऊंचा है। तो ये तो हमारी विश्वसनीयता प्रमाणित करता है। हम लोग इसके आधार पर विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। और जो पहले से वाजपेयी जी के हुकूमत में इवन एनडीए की सरकार जो वाजपेयी जी के नेतृत्व में थी, उसमें अनेक योजनाएं सिंचाई विभाग की, शिक्षा विभाग की, अनुसूचित जाति, पिछड़े या अति पिछड़े जाति कल्याण विभाग की अनेक योजनाएं थी जो 90-10 यानी 90-10 के रेशियो में चल रही थी। उसको धीरे धीरे केंद्र अपनी हिस्सेदारी घटा रही है। समझिए, जो 90-10 का रेशियो था उसको शुरू में 75-25 किया गया, फिर उसे 60-40 कर दिया गया, अब 50-50 कर दिया गया। ये तो एक तरह से केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों को सिकोड़ रही है, जो इससे राज्यों के जो संसाधन हैं उस पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। और राज्यों के तो सीमित संसाधन होते हैं, उसमें भी बिहार जैसे प्रदेश के। कैसे निपटेंगे सर इससे, अगर जो परिस्थितियाँ खड़ी हो रही हैं? निपटेंगे, हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार को इंसाफ करना चाहिए। हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।